इससे बड़ी घोषणा ये है कि बादरा की चारों तरफ रिंग रोड बनाऊंगा, और इससे बड़ी घोषणा ये बादरा में नर्सिंग कॉलेज बनवाऊंगा। इससे बड़ी घोषणा ये पूरे के पूरे स्कूल जिनको बलवान ने लग करके अच्छे बनाने की कोशिश करी, एक रूमर पैदा करा स्कूलों को हरा भरा करने का, उसको सही करना। शहर की जो चेयरमैन साहब बैठे, शहर की जो आज सीवरेज को लेकर के छोटे छोटे इशू बचे हुए उनको कंप्लीट करना। सर, वर्तमान में विपक्ष के पास आपके खिलाफ दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो चंदन का मामला, दूसरा डीजल का मामला। तो डीजल के मामले में आपके किसी नजदीकी का नाम आया, तो चंदन का मामला था उसमें भी आपके कोई ब्रिगेड के किसी सदस्य का नाम आ गया। ऐसे में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हो? मैंने तो चंदन की आज तक लकड़ी नहीं देखी, न हमारे घर में कोई टिक्का टक्का करता तो चंदन का कभी टिक्का भी कर लेते। दूसरी बात ये, चंदन या किसी ने छुपा रखी तो पकड़े गए, इसमें क्या बात है भैया? मुद्दे तो तब बनाए ना जब चंदन गुजर रही है, कोई तस्कर चंदन की तस्करी करके फिर दान करता फिर रहा है, तब मुद्दा बनाया ना। चंदन आई, चंदन पकड़ ली, डीजल ज़्यादा आया, डीजल पकड़ लिया, कार्रवाई होगी भाई। अपराध होगा, नेचुरल प्रक्रिया है, अपराध करेंगे तो कार्रवाई होगी, बात खत्म। मुद्दा तब बनाओ जब अपराधी बच जाए। तो मुद्दा तब बन रहा था आचार संहिता लगने के बाद उसे पकड़ा गया, और सुनने में ये भी है कि भाई पूरा डीजल हरियाणा से आता है अपने, आपको पता है ना। और आज सारे दिन डीजल पकड़ा जा रहा है, मैं तो अभी भी छुटवा रहा हूँ, मेरे से पार पड़े अभी छुटवाता हूँ। वो जो बायोडीजल की, बायो पेट्रोकेमिकल्स की जो फैक्ट्री पकड़ी गई, उसका इशू जो मेरे को जो पुलिस ने बताया, मैंने पूछा इसमें इशू क्या है, कि इशू ये है कि इसकी 25,000 लीटर की कैपेसिटी थी, इसने 75 रितवा लिया। उसी एक्ट में उनकी कार्रवाई हुई, जो अपराध करेगा पकड़ा जाएगा। सर, यूथ वोटर आपके साथ हैं, ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है। यूथ के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है, क्या अगले 5 साल में यूथ के लिए क्या कर पाएंगे? क्योंकि सरकार ये लगभग आप ही की थी एक प्रकार से कहें तो, लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ा देखें तो नौकरियां जरूर मिली, लेकिन उसके उलट पेपर लीक की घटनाएं भी सबसे ज़्यादा हुई। तो आपके मैनिफेस्टो में यूथ के लिए क्या? भाई रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी सरकार, बढ़ाए सरकार, उसके लिए लड़ेंगे। बार बार हमने विधानसभा में बातें भी उठाई हैं और भी उठाएंगे। दूसरी बात, अपने तो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा नशे से बचाना है, हमने कोशिश करी है नशे से बचाने के लिए, और खुलेआम हमने ये हर भाषण में ये कहा, नशे से दूर रहो, नशे से बचो। और हम और हमारे कोई नज़दीकी आदमी को हमने कोशिश करी उल्टे पुल्टे कामों में शामिल नहीं हो। दूसरी बड़ी बात, अग्निवीर जो योजना है इसको बंद करवा करके वापस फौज की भर्तियां शुरू हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ फौज में जाए, और ITI करके हमारा यूथ है वो टेक्निकल लाइन में जाए। भाई चुनाव है, जीत हार दोनों बात मैं जीत रहा हूँ, मैं ये मान लूँगा। और अगर जनता ये कहती है कि नहीं बलवान पूनिया से विधायकी नहीं करवानी, तो लेके रहेंगे, तैयार हैं। तो दरी आपने सर धोखे सुखा लिया है? सुखा नहीं, दरी छोड़ी नहीं थी, ये भवन किस लिए खड़ा करा है? दरी छोड़ी कहाँ थी? मैंने दरी जमा करवाई है चुनाव आचार संहिता तक। बाबूजी ने दे रखी, वो थोड़े दिन बाबूजी को चकवाई, वो फेंक के भागे वापिस, वो किसी और की पर जा बैठे, और वाला नीचे से निकाल ले गया। रही बात ये भाई, आप और हम सब ये सुनिश्चित नहीं कर सकते आज कि ये लो जी पकड़ो प्रमाण पत्र, तुम तो जीत ही गए। मैं मान रहा हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे, किसी भी तरीके से चुनाव हारने की स्थिति में है नहीं। फिर भी अगर जनता ये कह देती है कि नहीं भाई हमें तो लूट खसोट वाला आदमी पसंद है, ये बीच में जोड़े में जेब में जो हजार वोट डाले पड़े हैं यही ठीक है आदमी, तुम तो ठीक नहीं हो, तो जनता का फैसला होगा जो जनता करेगी। लेकिन दूसरी बात ये तो खतरा नहीं है ना कि चुनाव मार गए और फिर आएगी ED आएगी या कोई CBI आएगी, वो पकड़ के मुझे जेल डाल देगी। ये तो कोई खतरा नहीं, ये तो कोई खतरा आपको महसूस नहीं हुआ होगा आज। ये मैं एक दिन पहले बता रहा था तो लोगों ने सोचा कि ये तो सारे ही कहते हैं, मुंह से कौन बताता है? मैं तो जो बात 5 साल से मुंह से बता रहा था वही एफिडेविट में निकली है। और एफिडेविट वो दस्तावेज है जिस दस्तावेज पर आपको जेल हो सकती है। जेल से बड़ी तो लोकतंत्र में गाड़ना है, तो एफिडेविट वो दस्तावेज जो मैं जमा करा के आया, उसमें हमने स्पष्ट कहा कि हमारे पास यही है, तो मुझे कोई खतरा नहीं। मैंने जनता के लिए काम करा। अगर जनता जिताती है तो और मजबूती से काम करेंगे। अगर जनता का ये करेगा कि ना साहब ज़्यादा लोग खिलाफ हो गए, वो हमें हराना चाहते हैं, तो जनता का फैसला है साहब, हमारे बस की बात तो हम आज ही ना जीत जाएं।